पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। हर एक सहीफा जो है वो खुदा के इल्हाम से है। बाइबल मुकद्दस जो है ये यूनाइटेड नेशंस जो है उसका आइन नहीं है, ये ग्रेट ब्रिटेन का आइन नहीं है, ये दुनिया के कोई मुहज़्ज़ब तरीन मुआशरे का आइन नहीं है, ये इलाही आइन है। और ये खुदा ने इल्हाम के जरिए अपने मुकर्रर करदा लोगों के जहनों में, दिलों में, रूहों में डाला, ताकि वो इस कलाम को लिख सकें, ताकि वो इस कलाम को तरतीबवार लिखते रहें। और इस कलाम को मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में लिखा गया, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात में लिखा और कई सदियों पर इसकी तहरीर मुहित है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर एक तसलसल पाया जाता है, इसके बावजूद इसके अंदर एक रवानी पाई जाती है, इसके बावजूद इसके अंदर ऐसी रवानगी है जो जिंदगियों को अपने शहर के अंदर लपेट लेती है। खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम मोतबर है और यह इल्हामी कलाम है। आमीन। बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है जो खुदा की तरफ से उतारी गई है, यह ला तब्दील है। हालेलुया। इसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस जमीन पर रहते हुए खुदा ने अपने लोगों को इसलिए बख्शी है ताकि खुदा अपने लोगों को उन बातों से आगाह कर सके जो खुदा चाहता है कि उसके लोगों में हों, जिस पर वो चलें। हर कौम जो है, आपने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के आइन की बात कई सालों से हम सुन रहे हैं, तकरीबन 3 सालों से ये बहुत चर्चा है कि ये चीज आइन के खिलाफ है, ये चीज आइन के खिलाफ है, ये जो फैसला किया गया है ये आइन के मुनाफी है। मतलब ये है, जब कोई भी कौम, कोई भी बंदा आइन को वायलेट करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो माहौल खराब हो जाता है। इसी तरह जब हम खुदा के कवानीन को तोड़ते हैं, खुदा के कवानीन को नहीं मानते। चंद दिन पहले मैं चर्च में बात कर रहा था कि हम दुआ को यह समझते हैं कि यह हमारी मर्जी है, हम करें या ना करें, प्रस्तिश हम करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शन है। एक भाई मुझे बताने लगा, मसीही था, कहने लगा जी मैंने एक मुस्लिम भाई को बताया कि नमाज़ां ताड़े ते फर्ज ने, साडे ते कोई फर्ज नहीं है, यीशु सन प्यार करदा। गलत बात, हम पर उनसे दुगनी फर्ज है। उनको तो 5 वक्त के लिए बुलाया गया है, हमें होल डे के लिए बुलाया गया है, 24 आवर्स के लिए, पूरी जिंदगी के लिए बनाया इसलिए है। हालेलुया। ताकि हम खुदा की प्रस्तिश करें, ताकि हम दुआ में घुटने टेक कर खुदावंद के हजूर रहें, उसके कवानीन को फॉलो करें, उसके कवानीन को सीखें, उसके कवानीन को माने और उसकी इबादत और उसकी बंदगी करते रहे। आज सुबह भी चर्च में भाई साहब यही कलाम सुना रहे थे कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर रहा तो वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा। खुदा हमें कब बरकत देता है? जब हम खुदा को ऑनर करते हैं, जब हम दुआ में झुकते हैं। दर हकीकत हम खुदा की वहदानियत का और खुदा के जलाल का इकरार करते हैं, हम खुदा की कदूसियत का इकरार करते हैं और हम कहते हैं खुदावंद मेरी जिंदगी के मामलात तू ही हल कर सकता है, मैं नहीं हल कर सकता। दुआ करने का मतलब यह है, जो शख्स दुआ नहीं करता, मैं समझता हूं कि वो शख्स बागी है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं खुदा के बगैर भी कुछ हूं। जबकि यीशु मसीह ने मुक्ति बात मुका दी कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई ये शख्स समझता है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो बेवकूफ आदमी है, दुनिया का अव्वल दर्जे का बेवकूफ आदमी, क्योंकि वो यीशु मसीह की बात को डिनाई कर रहा है। आमीन। सो खुदा का कलाम जो है ये इल्हामी है और इसके अंदर पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं। पहली बात यह, खुदा का कलाम इसलिए दिया गया है ताकि हम तालीम पाएं, एजुकेट हों। जो शख्स कलाम नहीं सुनता वो एजुकेट नहीं हो सकता। हमें बहुत से लोग मिले हैं, वो कहते हैं जी हम कलाम तो नहीं पढ़ते लेकिन हमें खुदा के बारे में सभी इल्म है। क्या ये ऐसा मुमकिन है? कोई बच्चा स्कूल ही ना जाए और वो कहे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, नहीं हो सकता ऐसा। वो स्कूल जाएगा, स्कूल में उसको दाखिला दिया जाएगा। स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम तालीम पाएं। तो खुदा का कलाम हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एजुकेट हों, ताकि हम तालीम को हासिल कर ले। एजुकेट किस लिहाज से खुदा का कलाम हमें करता है? ये हमें सिखाता है कि खुदा कैसा है, ये हमें बताता है कि खुदा है कैसा। जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे हम नहीं जान पाएंगे कि खुदा कितना बाइख्तियार है।
खुदा कैसा है, खुदा मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। पौलुस रसूल ही अपने खत के अंदर कहता है कि जिसको वो जानते नहीं उससे दुआ कैसे करेंगे। हमारी दुआ कमजोर इसलिए है क्योंकि हम खुदा को नहीं जानते। जिस शख्स का राब्ता खुदा के साथ नहीं है, जो शख्स खुदा को नहीं जानता, उसकी दुआया जिंदगी कमजोर होगी। जो शख्स ज्यादा कलाम पढ़ने वाला है वो ज्यादा दुआ करने वाला होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो शख्स ज्यादा कलाम पढ़ता है वो खुदा को जान जाता है, उसे पता होता है कि खुदा ये कर देगा, इसलिए वो दुआ करता है। उसका ईमान बढ़ जाता है। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना किससे? मसीह के कलाम से। तो जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हम एजुकेट होते हैं। एक एजुकेटेड शख्स जो है वो जब दुआ करता है उसे पता होता है कि मैं ये बात ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। खुदा हमें अपने कलाम के जरिए एजुकेट करता है कि ये दुआएं नहीं करनी, जो बातें खुदा ने मना कर दी है हम उसके लिए कैसे दुआ कर सकते हैं। खुदा नहीं बरकत देगा। खुदा ने बता दिया है कि तू गैर अक़वाम की बेटियों को ना लेना, ना ही अपनी बेटियां उन्हें देना। तो ये बात खत्म हो गई। हम इस हद को क्रॉस करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसका मतलब है जब मैंने ये बात पढ़ ली तो मैं एजुकेट हो गया कि मैं गैर अक़वाम की तरफ ना जाऊं, ना मैं अपनी फैमिली को गैर अक़वाम की तरफ मोड़ू, ना उनकी फैमिली से कोई बच्ची या बेटा लेके आऊं। तो जब लोग कलाम को नहीं जानते वो कई बेवकूफियां करते हैं। पौलुस रसूल कहता है कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। वो जान गया था, उसने मसीह को देख लिया था, उसने मसीह को पहचान लिया था, वो तालीम पा चुका था। उसने कहा तलवार, फरिश्ते बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई फरिश्ता हमारे सामने आ जाए और कहे कि यीशु खुदा नहीं है, तो वो कहता वो मलाउन हो। ये पौलुस रसूल ने कहा गलतियों के खत के अंदर। तो पौलुस रसूल जब एजुकेट हो गया खुदा के कलाम से, पहले ही वो उस्ताद आदमी था, गमलीएल से तालीम पाई थी, लेकिन उसका कलाम जो कुछ उसने सीखा था उसके अंदर अभी कमी थी, वो यीशु से वाकिफ नहीं था। ये कलाम जो हमारे पास रिटन मौजूद है ये लागोस है। एक कलाम है रहमा। रहमा क्या है? खुदा का मुनकशफ किया हुआ कलाम, जिंदा कलाम। रहमा क्या है? खुदा का जाहिर किया हुआ कलाम। खुदा यीशु मसीह झील पर चलते हुए आ रहे थे, ये बॉडी के अंदर कलाम था। तो पतरस कहने लगा खुदावंद अगर तू है तो मैं भी आऊं। यीशु ने कहा आ। ये रहमा था। एक लफ्ज ने जो जाहिर किया गया था खुदावंद की मर्जी को आपके हालात में, जब खुदा अपने कलाम को जाहिर करता है तो वो रहमा बन जाता है। और जो रहमा है वो हमारी जिंदगी को तब्दील करता है। हम जो कुछ भी उसके अंदर रहकर करते हैं वो दूसरी चीजों से बहुत मुनफरिद और फर्क होता है। तो खुदा हमें तालीम देना चाहता है, खुदा हमें एजुकेट करना चाहता है। लेकिन मोस्टली हमने देखा कि मसीही कौम जो है वो कलाम पढ़ने से आ रही है, सुस्त है। हम मसीही जिंदगी में सबसे बड़ी नाकामी हमारी सुस्ती है। हम सुस्त हैं तमाम मामलात में, उन मामलात में जो खुदा से इलाका या ताल्लुक रखती है। जो चीजें दुनियादारी से ताल्लुक रखती हैं उनमें हम इतने सुस्त नहीं है, लेकिन खुदा के कामों में हमें बहुत सुस्ती छा जाती है हमारे ऊपर। कलाम पढ़ने में हम सुस्त हैं, दुआ करने में सुस्त हैं, इबादत में हम नहीं पहुंचते, नागे कर जाते हैं, प्रस्तिश नहीं करते, गीत आते ही नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है कि वो बेचारे कभी चर्च नहीं आते, अगर उसको धक्के धुके मार के ले ही आते हैं उसके फैमिली वाले, तो फिर वो बेचारा मुंह ही देखता रहता है क्योंकि उसे गीत आते ही नहीं होते और वो शर्मिंदा होता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था जब मैं मसीह को नहीं जानता था। मुझे बेदार कलीसिया में ले जाया गया। जब मैं वहां पे पहुंचा वो गीत गा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मैं वाहिद आदमी था जो तालियां नहीं बजा रहा था। वो सब मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे थे कि यार है बंदा कित्थों आ गया, देसी मुर्गियों में ये ब्रायलर कहां से घुसा है, इसको कुछ पता ही नहीं परस्तिश करने का। वो मुझे देखते रहे और मैं बीच में तंग था कि कब खत्म होगी, क्योंकि मुझे गीत आते ही नहीं थे, मैं शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन उसी दिन जब मैंने खुदा का जिंदा कलाम सुना तो मेरी जिंदगी बदल गई। तो कलाम जो है ये जिंदा कलाम है, ये खुदा के इलाही कवानीन है, और ये हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम तालीम पाएं, एजुकेट हों। हमने कैसे इबादत करनी है ये कलाम में लिखा है, हमने कैसे दूसरों को माफ करना है ये कलाम में लिखा है, हमने किस तरह दूसरों की मदद करनी है कलाम में लिखा है, हमने किस तरह खुदा को पसंद आना है लिखा है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना मुमकिन है। तो मैं एजुकेट हो गया कि जब तक मैं खुदा पर ईमान नहीं रखूंगा मैं खुदा को पसंद नहीं आ सकता। मैं चाहे कितनी भी अच्छी शेव करके, कितना भी अच्छा परफ्यूम लगा के खुदा के जोर बैठ जाऊं, खुदा मुझे पसंद नहीं करेगा जब तक मैं उस पर ईमान नहीं रखता। तो तालीम हासिल करना कलाम की बहुत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि हम खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा का कलाम सुने, खुदा के कलाम पर गौर करें, ताकि हम तालीम याफ्ता। और जब हम तालीम याफ्ता होंगे तो इब्लीस हमें आसानी से वर्गला नहीं सकेगा। यीशु मसीह तो खुद मुजस्सम कलाम था, उसको भी आजमाने के लिए शैतान आ गया, लेकिन यीशु तो एजुकेटेड था। यीशु ने उसको ऐसे जवाब दिए कि उसके पास जवाब कोई नहीं था। बिलाखिर यीशु ने उसे हुक्म दिया कि चला जाए यहां से, और चला गया। और बड़े बड़े शरा के आलम हैरान और परेशान हो गए कि ये 12 साल का नौजवान बच्चा जो है ये किस किस्म के मुद्दे हमसे बयान कर रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही, इसके पास इतनी हिकमत कहां से आ गई, ये तो बढ़ाई का बेटा है, तो यूसुफ का बेटा है। लेकिन दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह उस कलाम से तालीम याफ्ता थे जो आसमानी बाप से उसे मिला था, और वो खुद मुजस्सम कलाम था। तो हम कलाम इसलिए ना पढ़ें कि हमें इससे बरकत ही मिलेगी। बरकत तो मिलेगी, मुकाशवा किताब के अंदर लिखा है कि इस कलाम को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो ये सारी बाइबल के ताल्लुक से लिखा है। कुछ लोगों का कहना है जी खाली मुकाशवा के लिए ये बात है, ये सारे कलाम के लिए।
आप पैदाइश पढ़ ले, आप ज़बूर पढ़े, आप कुछ भी पढ़े, आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि खुदा का कलाम है ही बायस से बरकत। इसका एक लफ्ज जो है वो इतना ताकतवर है कि पूरी दुनिया टल जाएगी, ये नहीं टलेगा। आमीन। तो इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर जिंदगी है, इसके अंदर तासीर है, ये तब्दील करता है जिंदगियों। तो हमें खुदा के कलाम से तालीम याफ्ता होना है ताकि हम मसीह में मजबूत हो सकें, मसीह में कद्दावर हो सकें। बहुत से लोग इसलिए मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी जिंदगियां रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करती, क्योंकि वो खुदा के कलाम से अपनी रूहों को नहीं भरते। उन्होंने फिल्मों की स्टोरियों से अपना जहन भर रखा है, इंडियन गानों से अपना जहन भर रखा है, अपने दिल को भर रखा है, बहुत सी फिक्रों से अपना दिल भर रखा है, बहुत सी नफरतों से अपना दिल भर रखा है, हसद से, जलन से अपना दिल भर रखा है। लेकिन दिल भरने के लिए खुदा का कलाम होना चाहिए। ये सारी चीजें बेकार है, आपके दिल को जंग लगा देगी, गला देंगी, लेकिन खुदा का कलाम आपके दिल को जवान कर देगा। हालेलुया। और जब दिल जवान होगा, दिल पूरी बॉडी के अंदर सही प्रेशर फेंकेगा, तो आप जवान रहेंगे। हालेलुया। सो खुदा के कलाम को स्टोर करने के लिए बेस्ट जगह हमारा दिल है। हमें पढ़ना है, खुदा के कलाम को पढ़ना ही कितना जरूरी है देखें हमारे लिए। और हम कितनी कोताही करते हैं कि हम इसको शेल्फ पे ही पड़ा रहने देते हैं और इस पर डस्ट जमती रहती है। लेकिन अगर हम इसे डेली पढ़ें, इसके साथ डेली रफाकत रखें, ये हमें ज़हनी सतह पर बहुत ऊपर ले जाता है। भाई जानते हैं, मैं एक डरपोक आदमी था, हूं अभी भी। अपने तौर पे अगर देखो तो मैं डरपोक हूं, लेकिन मसीह की दिलेरी जब मेरे ऊपर है तो मैं कुछ भी कर लेता हूं। मैं लोगों के सामने भी खड़ा जाता हूं, जबकि मेरी हालत थी कि मैं किसी मेहमान के आने से छुप जाता था, क्योंकि मैं हकला के बोलता था। मुझे पता था कि मेहमान मेरे से पूछेगा कि बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे से बताया नहीं जाएगा, मेरी शर्मिंदगी होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ खुदा ने मुझे दिलेर बनाया, खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर मौजज़ात भी किए, और मैंने तालीम पाना शुरू की खुदा के कलाम की। और जब मैंने तालीम पाना शुरू की तो मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी तब्दीली आई कि मैं जिंदगी को एक मुनफरिद अंदाज से देखना शुरू हो गया। अब मैं जिंदगी को वैसे नहीं देखता जैसे आज से 20 साल पहले देखता था। उस वक्त मैं एक नाकाम आदमी था। मैं कहता था जी मेरी जिंदगी क्या है, खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया है, हमारी जिंदगी के अंदर तो दुख ही दुख है, मसाइब है, परेशानी है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी। लेकिन आज 20 साल के बाद मैं उन दुखों को अपनी जिंदगी का तजर्बा कहता हूँ। जो हमारी जिंदगी के नाकामियां होती हैं, फ्यूचर में हम उसी को अपना तजर्बा कहते हैं। ऐसी बात है, जो आज मेरी नाकामी है कल को मेरा तजर्बा बन जाएगा। कल मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि बेटा ऐसा ना करना, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। तो तालीम जरूर पाएं, अपनी जिंदगी से भी सीखें, दूसरों की जिंदगी से भी सीखें, और सबसे बढ़कर ये खुदा के कलाम से सीखें। खुदा का कलाम इसलिए दिया गया है ताकि हम इससे एजुकेट हों, तालीम पाएं। बरकत आपको मिलेगी क्योंकि खुदा का कलाम है। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे, तो बरकत तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में आएगी। दूसरी बात, तालीम और इल्जाम। खुदा का कलाम दूसरी बात हमारी जिंदगी में करता है, खुदा का कलाम इल्जाम लगाता है। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है झूठ ना बोल, चोरी ना कर, अपनी माँ बाप की इज्जत कर, तो लिखा है इज्जत कर। तो जो बंदा इज्जत नहीं करता उस पर खुदा का कलाम इल्जाम लगाता है कि इज्जत करनी है तू तो इज्जत ही नहीं करता, झूठ नहीं बोलना तू तो झूठ बोलता है, हसद नहीं करना तू तो हसद करता है, जिनाकारी नहीं करनी तू तो जिनाकार है, शराब नोशी नहीं करनी, नशाबाजी नहीं करनी तू तो ये करता है। तो खुदा का कलाम इल्जाम लगाता है। यीशु मसीह ने कहा उस दिन मैं भी तुम पर इल्जाम न लगाऊंगा, यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब में, लेकिन जो कलाम मैंने तुमसे किया वही तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। यीशु मसीह किसी को कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ आपने सुन रखा है यही उस दिन आपको कटहरे में ले आएगा। मिस जी कल हम स्कूल नहीं आए थे, मिस बैठी हुई सामने हमारे, मैडम मैं तो कल नहीं आया था, अच्छा बेटा बैठ गए। तो जो बच्चे आए थे उनको तो सजा मिलेगी अगर उन्हें सबक याद ना हो। तो हमारे जमाने में तो बड़ा बहाना होता था, हम छुट्टी कर लेते थे शादी पे, तो अगले दिन जा कहते थे कि मैं वो जब सबक सुनाया जाता था तो हम खड़े हो कहते थे बड़े फखर से कि जी कल हम शादी पे गए थे, मैं नहीं आया था मैडम। वो कहती थी अच्छा चलो बैठ जाओ। लेकिन जो बच्चे आए होते थे, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जो लोग आ गए हैं आपकी छुट्टी नहीं है, क्योंकि आपने कलाम सुन लिया है, अब आप जवाब दें। आमीन। आप इससे भाग नहीं सकते, आप इस दायरे में आ गए, खुदा ने खिड़की डाल ली है, तो इस खिड़की के अंदर हम फंस गए हैं। इसके जवाब दें, अगर इसके मुताबिक नहीं काम करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। खुदा का कलाम इल्जाम लगाता है, इल्जाम इसलिए लगाता है ताकि हम अपने आप को ठीक कर लें, हम अपने आप को तब्दील कर लें। खुदा का कलाम इसलिए हम पे इल्जाम लगाता है, वो हमारी जिंदगी के अंदर से गलाजत को निकालता है और हमें गुस्ल देता है। खुदा अपने कलाम से हमें गुस्ल देता है, इल्जाम लगाता है, सबसे पहले तालीम देता है, एजुकेट करता है, फिर हम पे इल्जाम लगाता है कि बेटा ये काम तेरी लाइफ में गलत है, बेटी ये बात तेरी लाइफ में गलत है, इसको निकाल बाहर कर। और फिर तीसरा काम ये करता है, इस्लाह करता है। तालीम के बाद इल्जाम लगाता है, इल्जाम के बाद इस्लाह करता है। इस्लाह क्या करता है? हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से अपनी इन कमजोरियों पर गालिब आना है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी कमजोरियों पर कैसे गालिब हूं, मैं अपनी जिंदगी पर कैसे गालिब आऊं, लेकिन इस कलाम ने मुझे इस बात की तालीम दी है कि यस्सु तेरी कमजोरियों पर गालिब आ। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अब मेरी जिंदगी की कोई भी कमजोरी होती है, बड़ी से बड़ी, मैं घुटने टेकता हूं, मैं खुदा के जरूर रोता हूं, मैं चिल्लाता हूं, कहता हूं खुदा मेरे अंदर ये गुनाह है, मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं इस पर गालिब नहीं आ सकता, तू मेरी मदद कर।
तो कलाम ने मुझे एजुकेट किया है कि तू यीशु से अगर मांगेगा तो यीशु तुझे बाहर कर दे। तो जो शख्स कलाम नहीं पढ़ता, जो नहीं सुनता, बहुत सी बरकत से महरूम रह जाता है। उसकी जिंदगी डिसिप्लिन के अंदर नहीं आ सकती, उसकी जिंदगी खुदा से बरकत नहीं पा सकती, उसका घराना ब्लेस नहीं हो सकता, उसके बच्चे ब्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा की बरकत ना उसकी जिंदगी पर है ना उसके बच्चों की जिंदगी पर है। और आगे लिखा है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। मैं मसीह के पास आ तो गया, लेकिन अगर मैं खुदा के कलाम को नहीं पढ़ूंगा तो रास्तबाजी में मेरी तरबियत नहीं होगी। मसीह में रहकर मेरे इख्तियारात क्या हैं, मसीह में रहकर मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे, मसीह के जरिए खुदा मेरी जिंदगी में क्या कुछ करना चाहता है, मुझे पता ही नहीं चलेगा। इन 17 सालों में मैंने देखा बहुत से लोगों ने तौबा तो की, उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन वो खुदा के कलाम के साथ जुड़े नहीं रहे, वो वापस चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि मसीह में हमने क्या कुछ पाया था और कितनी बड़ी दौलत को खो के हम जा रहे हैं। वजह यह है कि वो सतह तक आए नहीं। तो जब मैं इतना कुछ जान गया हूं, मुझे पता है कि मैं मसीह का हम मिरास हूं, जो कुछ मसीह का है वो मेरा है, मैं पागल हूं कि मैं चला जाऊं। आमीन। जिस शख्स को ये पता चल जाए कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरा भाई इतना अमीर है, तो मैं पागल हूं अपने भाई को छोड़ के चला जाऊं। हालेलुया। जिसको ये पता चल जाए कि मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मुसरफ बेटा बेवकूफ था, अपने पैसे लेके चला गया था, साथ रहता तो फायदे में रहना था, लेकिन खुदा मेहरबान है, फिर भी कबूल कर लेता है। हम इतना उजाड़ा करके भी आ जाते हैं, फिर भी कहता आजा बेटा, कोई बात नहीं है तो तू मेरा ही बच्चा। हमने अपनी जिंदगी के बहुत से साल इसी तरह बेकार गुजार दिए, लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपनी लाइफ को उसके कलाम के सांचे में ढालें, अपनी जिंदगी को तब्दील करें, तौबा करें। खुदा का कलाम ही बताता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तो कलाम पढ़ना अपने आप में अपनी जिंदगी को तब्दील करने वाली बात है। मैं आपको बताऊं, मैंने किसी शख्स के कहने से तौबा नहीं इस तरह से की। मैंने बहुत सी बातें अपनी जिंदगी में कलाम को पढ़ने की वजह से ही छोड़ दी, क्योंकि खुदा का कलाम बराह रास्त मुझसे बोलता है, आपसे भी बोलता है, हम सबसे बोलता है। अभी बाजी ने दुआ शुरू होने से पहले एक बड़ी अच्छी बात आई थी कि हमारे समधी थे जो वो कहते थे कि इस तरह से नहीं है जी, पाकरू नहीं है, बपतिस्मा कोई चीज नहीं है। लेकिन बाजी ने एक अच्छी बात की कि आप खुद दुआ करें भाई, आप खुद कलाम पढ़े, खुदा पर सच्चाई जाहिर कर देगा। तो खुदा तो नहीं चाहता कि किसी से सच्चाई पोशीदा रह जाए, खुदा चाहता है कि उसके लोग गुमराह हों, उसके लोग परेशान रहें, उसके लोग अंधेरे में भटकते रहें। खुदा तो नूर के अंदर लेकर आता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी। ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में ये लिखा है, खुदा अपने कलाम की रोशनी से हमारे रास्तों को मुनव्वर कर देता है ताकि हम ठोकर ना खाएं। वो इतना मोहब्बत करने वाला बाप, वो चाहता है कि हम नूर में चलें, हम नूर के फर्जंद बन जाएं। और खुदा चाहता है कि हम रास्तबाजी में तरबियत को हासिल करें। हम अपनी रास्तबाजी की बात नहीं कर रहे, मसीह में जो रास्तबाजी हमें मुफ्त हासिल होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। मसीह में जो लोग रास्तबाज ठहरे हैं उन्हें तरबियत पाने की जरूरत है कि इस रास्तबाजी से मैं क्या कुछ कर सकता हूं, इस रास्तबाजी से मुझे क्या कुछ हासिल हुआ है। कईयों को यह पता ही नहीं है कि मसीह में रहकर मुझे क्या मिल गया है। बहुत से लोग गुमराह हैं, अभी भी चर्चों में जा रहे हैं, बातों में जाते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लेकिन अभी तक वो गाफिल हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम को इस तरह से नहीं पढ़ते कि वो उनकी इस्लाह कर सके, वो उनकी तरबियत कर सके, वो उनको तालीम दे सके। और लिखा है, इन तमाम बातों को खुदा क्यों चाहता है वो हमारी जिंदगी में, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हालेलुया। खुदा चाहता है ताकि हम कामिल बन जाए, प्रेज द लॉर्ड, और हर एक नेक काम करने के लिए तैयार हो जाए। फिर नेक काम करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अपने भाई की मुसीबत में मदद करना हमारे लिए आसान सी बात होगी। हमारा दिल दौड़ेगा कि जल्दी से उसको पैसे दे दे। हम सोचेंगे नहीं एक लम्हे के लिए भी, क्योंकि हम कामलियत की उस सतह पे पहुंच चुके होंगे। इब्तदाई कलीसिया के लोग, मेरे लिए एक सवाल था ये, इब्तदाई कलीसिया के लोग एक बंदा अपना मकान बेच के कैसे रसूलों के पास ला सकता है। पादरी के पास ले आए कि पादरी साहब, इस कलीसिया के लोग बड़े गरीब हैं, आप मेरा मकान लें, ये रजिस्ट्री पकड़े, इसको बेच दें और जितने पैसे होंगे सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मेरे लिए एक अचंभा बात थी, हैरानगी की बात थी कि यार किसी बंदे का इतना दिल कैसे बड़ा हो सकता। लेकिन फिर जब मैंने दुआ करनी शुरू की, कलाम को स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वो जान गए थे कि हमें मसीह में क्या खजाना मिल गया है। ये तो आर्जी है, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें गैर फानी दौलत मिल चुकी है। हालेलुया। जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो इतनी बड़ी दौलत है कि वो हमेशा तक अब खर्च करते रहेंगे और खत्म नहीं होगी। बर्रे के चेहरे का नूर वहां पर चमकता ही रहेगा, कभी मांद होगा ही नहीं, बिल आएगा ही नहीं, बीमारी होगी ही नहीं, 1122 की वहां पे गाड़ियां होंगी ही नहीं। जो लेके जाती फोन करते हैं 1122 वाले को, जल्दी है बच्ची सीढ़ी से गिर गई, फलाना हो गया, ये हो गया। 1122 वाले गाड़ियां आ जाती है और ले जाते हैं। वहां पे कोई हादसा ही नहीं होना, वहां पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई बीमारी नहीं है तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत। हालेलुया। वहां पे कोई बहरिया टाउन का खाने का सेंटर नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भूखा ही नहीं। हालेलुया। वहां पर तसल्ली है, वहां पर इत्मीनान है। तो वो लोग जान गए थे, उन्होंने मसीह में रास्तबाजी की तरबियत को हासिल कर लिया था। उन्हें समझ आ गई थी कि ये चीजें तो बेकार हैं, ये चीजें तो कूड़ा है, इनके पीछे जाने की क्या जरूरत है। खुदा हमें रोटी देगा, वो चिड़ियों को देता है, वो हमें भी देगा।
तो उन्होंने खुदा के कलाम की तालीम हासिल की थी, खुदा के कलाम को मान लिया था, खुदा के कलाम का यकीन कर लिया, तो फिर उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। अपने भाई को माफ करना उनके लिए आम सी बात है। यीशु ने कहा था ना कि अगर 7 के 70 बार भी तेरा गुनाह करे तो उसको माफ कर। उनको समझ आ चुकी थी ये बात। तो इब्तिदाई कलीसिया इसीलिए जल्दी से फैली क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया। आज इतनी सहूलियत होने के बावजूद भी कलाम इतनी तेजी से नहीं फैल रहा। वजह यह है कि खादमीन भी खुदा के कलाम को पूरी तौर से कबूल नहीं कर सके। हम यकीन नहीं कर पाते खुदा पे। मैंने देखा भरोसा करना सबसे मुश्किल चीज है। विलियम भाई थे हमारे साथ, वो कहते थे बेटा कश्ती से पैर बाहर निकालना एक अजीब चीज है, आसान नहीं है, क्योंकि पता है बाहर पानी है, पानी के अंदर डूब जाऊंगा। पतरस ने सारी उम्र उस झील के अंदर गुजारी थी, उसे पता था ये झील कितनी गहरी है, लेकिन उसी झील के अंदर उसने ये हिम्मत की कि वो अपना पैर कश्ती से बाहर निकाले। कैसे? क्योंकि वो यीशु को देख रहा था और यीशु पर उसका ईमान था। उसने उसको इतनी दिलेरी दे दी कि वो उसी झील पे जिसके अंदर वो गहरे में जाल डालता था, मछली पकड़ता था, उसी झील के पानी पे चले। मैं और आप इन हालात को जब से पैदा हुए देख रहे हैं। हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, पैसों की कमी आ जाती है, कोई और मसाइल आ जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, लेकिन इन तमाम मसाइल में खुदा हमें हौसला देता है कि बेटा मुझ पर निगाह रखो, तुम इन तमाम मसाइब को भूल जाओगे, तुम इन तमाम मसाइब पे गालिब आ जाओगे। हालेलुया। तुम इन पानियों पर चलोगे जिनसे तुम डरते। हालेलुया। जिन लहरों से वो डर रहे थे उन्हीं लहरों पे पतरस चल रहा। थोड़ी देर पहले वो खौफजदा थे यीशु के जाहिर होने से पहले। तो जब तक यीशु हमारी जिंदगी के मंजर पे जाहिर नहीं होगा हम खौफजदा होंगे, लेकिन यीशु जब हमारी जिंदगी में जाहिर हो जाएगा फिर खौफ काफूर हो जाएंगे, फिर यीशु होगा और हम होंगे। हालेलुया। सो मैं आपको उभारना चाहता हूं कि खुदा के कलाम के जरिए से, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग वो हैं जो तौबा कर चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं ऑलरेडी। तो हमें जरूरत है कि हम मजीद खुदावंद के साथ अपने आप को जोड़े, मजीद खुदावंद में अपनी जड़ों को मजीद गहरा करें और खुदावंद के साथ चलने का जो अहद हमने बांधा था उसकी फिर से तजदीद करें। अगर हम सुस्त पड़ गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने एक रूहानी कलीसिया से बात की थी, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मोहब्बत है अभी भी, लेकिन अब वो पहला जैसा स्पार्क नहीं रहा, अब उसके अंदर कमी आ गई है। तो खुदा ने उसे चैलेंज किया कि तू अपनी मोहब्बत में वापस लौट। सो खुदा आज हमें भी चैलेंज कर रहा है। हम अपनी जिंदगी में खुदा से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, हम कितना कलाम पढ़ रहे हैं, हम कितनी दुआ कर रहे हैं, हम खुदा की कितनी प्रस्तिश करते हैं, हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये इससे अंदाजा हो जाएगा जितना हम खुदा के कलाम को ओबे करेंगे और जितना हम खुदा पर ट्रस्ट करेंगे। यीशु मसीह ने कहा था जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे इससे सब लोग जान जाएंगे तुम मेरे शागिर्द हो। तो अगर हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं तो लोगों को नजर आएगा कि यार ये बंदा गाली सुन के गाली नहीं देता, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करता, किसी के साथ बैठ जाए तो इधर की उधर नहीं करता, ये अपनी ही बात करता है, यहाँ जो बंदा बैठा उसकी बात करता है। सबसे आसान चीज ये है जब हम गुफ्तगू करें तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ तो अपनी बात करूं या जस्टिन भाई की बात करूं जो मेरे सामने बैठे हैं, तीसरे बंदे को छोड़ ही दें क्योंकि वो मौजूद नहीं है। उसके बारे में जो कुछ भी हम कहेंगे अगर तारीफ नहीं कर सकते तो फिर खामोश रहना बेहतर है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम 2 बंदे बैठे होते हैं, हम अपनी कम गुफ्तगू करते हैं, तीसरे चौथे बंदे की ज्यादा बातें करते हैं। ये नुकसानदेह है, ये बैक बाइटिंग है। खुदा चाहता है कि हम या तो उस शख्स के लिए तामीरी बात करें या फिर खामोश रहें या अपनी गुफ्तगू करें। सो आइए अपनी जिंदगी को एक मरतबा फिर से देखें। खुदा का कलाम जो खुदा के सहाइफ हैं, जो खुदा के इल्हाम से है, ये हमें तालीम देने के लिए हैं, ये हमारी लाइफ में इल्जाम लगाते हैं, ये हमारी इस्लाह करते हैं और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी हैं ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।